अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबको जुमा मुबारक। लाहौर में इस वक्त गेस्ट हाउसेस और होटल्स कम पड़ चुके हैं। ये पार्क व्यू सिटी का मामला क्या है और इसकी डिटेल्स क्या हैं? सारे का सारा मलबा डाला जाने की कोशिश की जा रही थी इमरान खान के ऊपर, लेकिन कुदरत भी किस तरीके से चीज़ों को क्लैरिफाई करती है। लाहौर में इस वक्त खासकर पार्क व्यू के अंदर लोग कर्ब में हैं, शदीद कर्ब में हैं। क्या सिचुएशन है, क्या सच है, क्या झूठ है, तमाम कहानी रखेंगे। साथ ही साथ एक बड़ी अजीब सी खबर भी है, बड़ी खतरनाक सी खबर भी है, वो भी आपके सामने रखेंगे। इमरान खान के खिलाफ एक कोई प्लान है, उसके हवाले से गॉड फॉरबिड उस हवाले से कुछ मैंने एक इंटरव्यू भी किया है, उसकी भी डिटेल्स आपके सामने शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे पार्क व्यू सिटी लाहौर। अलीम खान की ये सोसाइटी और इस वक्त लाहौर में जो सबसे ज़्यादा नज़रें मरकूज़ हैं वो इस सोसाइटी पर हैं, बल्कि सोसाइटी के अंदर पानी ना दाखिल हो जाए इसके लिए बहुत सारे बंद भी तोड़े गए। गरीब लोगों की जो कच्ची आबादियाँ हैं, बस्तियाँ हैं, उनके अंदर भी पानी दाखिल हुआ, लेकिन फिर भी पार्क व्यू के अंदर अब पानी दाखिल हो चुका है। इमरान खान का मैं आपको दिखाऊँगी साथ-साथ आज कुछ कि इमरान खान का क्या मौक़िफ़ था और इमरान खान और अलीम खान के दरमियान किस वजह से डिफरेंसेस आए। सबसे पहले ये सुने इमरान खान की ज़ुबानी। डिफरेंस डिफरेंसेस आ गए। अलीम खान का ये है कि उन्होंने 300 एकड़ जमीन ले ली रावी के अंदर। हुँ। वो लीगल करवाना चाहते थे और रावी के बेड के ऊपर इलीगल है जमीन। प्लस उनके केसेस नैब में भी थे, उनके केसेस ये पेंडोरास पेपर में भी उनका नाम आ गया। तो वो मेरे ख्याल में वो मेरे से एक्सपेक्ट करते थे कि जब मैं, क्योंकि हम पावर में हैं तो हम वही चीजें करें जो नवाज शरीफ और ये जरदारी करते आए हैं कि पावर में आके सारे गलत काम जायज करवा दें। तो डिफरेंसेस उधर से हुए हैं और आप ये इमरान खान की ज़ुबानी आपने सुना कि कैसे रावी के रिवर बेड के ऊपर उन्हें एक्सटेंशन चाहिए थी और मैंने नहीं दी कि मुझे लगता था कि वहाँ पर घर अगर बन जाते हैं तो लोगों की प्रॉपर्टीज़ और सब कुछ किस तरह से बर्बाद होगा। अब ये मैं जो आपको अगली वीडियो दिखा रही हूँ, ये एरियल व्यू है पार्क व्यू सिटी का। इस वक़्त जो पार्क व्यू सिटी के हालात हैं। ये आप वीडियो देखें, ये ड्रोन इमेजेस हैं, ये एरियल व्यू है। किस तरीके से इस वक़्त सोसाइटी और ये यहाँ पर खाली घर नहीं है कि लोग बस घर-बार छोड़कर निकल गए हैं। यहाँ पर अब आप अंदाज़ा करें लोगों के इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज़, लोगों की गाड़ियाँ, लोगों के सामान करोड़ों रुपए के घरों के अंदर जो पड़े हुए हैं। अब ये अगला जो मेरे पास एक लेटर है ये लेटर अगर आप देखें तो पार्क व्यू सिटी लाहौर का ये लेटर है, इसमें ऊपर तारीख भी दी हुई है। इसके अंदर बताया जा रहा है कि पार्क व्यू सिटी मुल्तान लाहौर को रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी रूडा जिसके जिसके साथ नाम मंसूब करके इमरान खान पे सब मलबा डालने की कोशिश की जा रही है ने बहवाला यानी जो मंजूरी दी है उसमें तारीख लिखी हुई है 3 अप्रैल 2024 किसकी हुकूमत थी हम सब जानते हैं 2024 की ये तारीख है। ये एक-एक करके आप देखते जाइए। और अब आप देखिए कि ये एक और वीडियो है पार्क व्यू की जहाँ पर लोगों की गाड़ियाँ पानी में फँसी हुई हैं। लाखों रुपए की तो सिर्फ गाड़ियाँ हैं, करोड़ों रुपए के घर हैं। आज के दौर में एक घर बनाना ये सिर्फ घर नहीं है जो बह रहे हैं। यानी ये लोगों की पूरी ज़िंदगी की जमा पूँजी है, पूरी ज़िंदगी की जमा पूँजी है। पूरी ज़िंदगी लोग खून-पसीना लगाकर लिटरली इतनी एफर्ट्स करके अपनी बीमारियाँ, अपनी हर चीज़ को पीछे छोड़ के लोग पैसा जोड़ते हैं, बनाते हैं कि किसी तरह हम एक इमारत खड़ी कर लें, एक छत अपने सर के ऊपर बना लें, अपने बच्चों को एक छत दे सकें और अल्टीमेटली जब उसका ये हाल हो अब आप ये वीडियो देखें। ये वीडियो देखिएगा आप। ये किस तरीके से ये गाड़ी और इवैक्यूएशन का कब कहा जाता है लोगों को ठीक 1 से 2 घंटे पहले। यानी 1 से 2 घंटे पहले लोग क्या इवैक्यूएट करेंगे, लोग किस तरीके से वहाँ से निकलेंगे, ये आप देखते जाएँ। ये अभी आप देखते जाएँ और अब इसके बाद आप ये देखें कि ये हालात हैं। ये इस वक़्त तमाम तर सिचुएशन है, ये पानी है, ये आपको जो नज़र आ रहा है पानी है 7 फुट तक पानी जो है वो पार्क व्यू के अंदर बाकायदा तौर पे दाखिल हुआ है। अब ये आप देखते जाएँ यहाँ तक तो मैंने आपको दिखा दिया। अब इसके बाद अगर मैं आपको अगली कहानी दिखाऊँ तो ये कल रात की फुटेजेज़ हैं, जिसमें लोग किस तरीके से जौक दर जौक पार्क व्यू सिटी के अंदर रश लग गया है। जब इवैक्यूएशन का अचानक कहा गया है तो किस तरीके से एक रश लग गया है और किस तरीके से लोग ये देखते जाएँ। ये बाकायदा एक इन्फ्लुएंसर हैं वो भी सामने आई हैं और उन्होंने भी आके कहा है और वो बाकायदा कह रही हैं कि इमरान खान ने बिल्कुल ठीक किया था जो उस टाइम किया था और इमरान खान ने अगर एक्सटेंशन नहीं दी थी सोसाइटी को तो बिल्कुल ठीक किया था। ये आप सुने। ये अंदाज़ा करें और ये लोग कह रहे हैं कि बिल्कुल ठीक उस वक़्त इमरान खान ने कहा था। ये एक और व्लॉगर हैं, फूड व्लॉगर है ग़ालिबन, उनकी भी मोर और लेस बिल्कुल ऐसी ही
ये मैं आपको कुछ-कुछ फुटेजेस दिखा रही हूँ, लेकिन इसके बाद मैं आपको एक चीज़ दिखाऊँगी। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ कि उस वक़्त के जो एलडीए चेयरमैन थे, वो कह रहे हैं एसएम इमरान उनकी उस वक़्त की 4 अप्रैल 2022 की ट्वीट मेरे सामने है इस वक़्त। वो कह रहे हैं कि बतौर वाइस चेयरमैन एलडीए मेरे पास कई बार अलीम खान साहब के खिलाफ ज़ाब्ता रिवर बेड में तामीरात की इजाज़त के केस आया, जो मैंने प्रेशर के बावजूद मंज़ूर नहीं किया। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से हमेशा वाज़ेह हिदायत रहीं कि मेरिट के खिलाफ कोई काम ना हो, इस सिलसिले में मुझे हमेशा वज़ीर-ए-आज़म साहब की सपोर्ट रही, यानी इमरान खान की। एक और ट्वीट कर रहे हैं वो, इसके साथ और कह रहे हैं दरियाए रावी के बहाव के रास्ते में किसी भी किस्म की तामीरात गैर कानूनी है और अलीम खान साहब वहाँ 300 एकड़ रकबे पर सोसाइटी को मज़ीद फैलाना चाहते थे, जिससे शहरियों का जानी और माली नुकसान हो सकता था। कानून के तहत इन्हें वहाँ तामीरात की इजाज़त देना मुमकिन नहीं था। ये सारी कहानियाँ आपके सामने मैंने रखी है, उस वक़्त के एलडीए चेयरमैन की कहानी, फिर अप्रूवल कब हुआ, लोगों की इस वक़्त वहाँ पे क्या सूरत-ए-हाल है और अब आप ये देखें बेहिसी की एक तस्वीर और इस शख्स की ज़ुबानी आप सुनें कि ये क्या कह रहा है। अल्लाह का शुक्र है किसी भी एक शख्स को यहाँ से नकल मकानी नहीं करनी पड़ी, जितने भी बंद बनाए गए हैं बहुत मजबूत हैं, तमाम लोग सुकून से घरों में सो रहे हैं और यहाँ पर खवातीन की हालत ये है, मेरे पास यहाँ पर बेशतर वीडियोज़ अगर मैं दिखाना शुरू करूँ तो पूरा दिन लग जाएगा। एक घरेलू खातून मुँह अपना उन्होंने ढाँपा हुआ है दुपट्टे से, वो कह रही हैं कि हमारे मर्द हज़रात यहाँ नहीं है, मुल्क से बाहर हैं, तो हमें ही आके देखना पड़ रहा है कि पानी का बहाव कितना है, कितना खतरा है, कितना नहीं है, हमारे बच्चे घरों में अकेले सो रहे हैं और ये इस वक़्त तमाम तर सिचुएशन है। एक वीडियो मेरे सामने इस वक़्त मौजूद है जहाँ पे वो शख्स कह रहा है कि पानी में खड़े होकर आप फ़ोटोज़ बनाते हैं, चले जाते हैं, पानी की बोतल तक हमें एक नहीं दी आपने, हमारे बच्चे घर में भूखे सो रहे हैं। ये इस वक़्त सिचुएशन है। ये उस सोसाइटी की तस्वीर है पाकिस्तान की, जो महँगी तरीन सोसाइटीज़ में से एक है लाहौर के अंदर, जो जो ब जहाँ पे बड़ी अच्छी आपकी एक हायर मिडल क्लास आप कह लें रहती है, उसका ये हाल है। अंदाज़ा करें गरीब पाकिस्तान में किस तरीके से ट्रीट किया जाता होगा। अंदाज़ा करें गरीब की क्या सूरत-ए-हाल होगी। गरीब तो यहाँ कह रहे हैं, बहुत सारी सोसाइटीज़ की चौहंग जो लाहौर के अंदर इलाका है, वहाँ से वीडियोज़ रात को आ रही हैं, लोग कह रहे हैं कि शायद हम पार्क व्यू में नहीं रहते, इसलिए हमें तो रेस्क्यू के लिए भी नहीं आके बचाया जा रहा। लेकिन पार्क व्यू वालों के हालात आप देखें कि करोड़ों रुपया लेकर घरों का लोगों से करोड़ों रुपया घरों की मद में लेकर अब ये कौन भरेगा? पार्क व्यू की जानिब से एक क्लैरिफ़िकेशन कह लें या एक लेटर आ गया है आप कह लें, एक सिम्पैथाइज़ किया जा रहा है कि हम एक-एक घर का उजाला करेंगे, लेकिन सवाल ये उठता है कि ये सोसाइटीज़ क्यों बनने दी गई? उस वक़्त के जो डीजीज़ थे, उस वक़्त किसने इजाज़तें दी? उस वक़्त के जो चेयरमैन्स यानी ये जो लेटर दिया गया है, इस पर किस-किस के सिग्नेचर है? इसके पीछे कौन-कौन है? इसकी अप्रूवल के पीछे तमाम तर तफ़सीलात निकाली जाएँ, लेकिन इस पर सवाल ये उठता है कि कौन हाथ डालेगा? क्योंकि हाथ अगर डाला जाएगा तो अलीम खान तक तो हाथ रहेगा नहीं, हाथ फिर बहुत पीछे तक जाएगा। फिर हाथ करता-धर्ताओं तक जाएगा क्योंकि ये चीज़ फिर यहाँ तक इतनी सादा नहीं है जितनी नज़र आ रही है। लेकिन एक चीज़ आज फिर वाज़ेह हो गई है कि इमरान खान की दूरअंदेशी थी। इमरान खान ने वाज़ेह किया उस टाइम कि ये सोसाइटी नहीं बन सकती, दरिया के किनारे आप इसको नहीं बना सकते। ये अगर बन गई तो मामलात बहुत ख़राब होंगे लेकिन लोगों की अगेन जान-ओ-माल यहाँ पर कितनी इम्पोर्टेंट है और लोगों के लिए कितना किसी के दिल में दर्द है यहाँ पर ये मैं और आप हम सब जानते हैं। ये इस वक़्त तमाम तर लाहौर की सिचुएशन है। लाहौर रावी पुल से भी ताज़ा तरीन इस वक़्त सिचुएशन ये आ रही है कि उसकी भी जो हालात है वो काफ़ी पानी का बहाव ज़्यादा है और अभी 3 सितंबर के हवाले से भी कुछ डिटेल्स दी जा रही हैं, कुछ डेट्स सामने आ रही हैं कि वो ज़्यादा खतरनाक वक़्त हो सकता है। फिर मेट्रो सिटी लाहौर की भी इस वक़्त कुछ मेरे सामने फुटेजेस आ रही हैं। लेकिन यहाँ पर मरीम नवाज़ की जो टीम है वो क्या कर रही है कि जो आपकी सोशल मीडिया टीम है मरीम नवाज़ की, अब उनको भी ये कोई एडुकेट करे कि वो 2 तस्वीरें लगा रहे हैं वज़ीराबाद की बिफ़ोर और बिफ़ोर में कोई और इलाके की तस्वीर और आफ्टर में कोई और इलाके की तस्वीर। यानी आप लगा एक ही तस्वीर रहे हैं तो आपको बताना इनको कोई बताए कि बिफ़ोर और आफ्टर में आपने एक ही इलाके की तस्वीर लगानी होती है कि पहले और बाद में क्या फ़र्क है अब। ये नहीं कि 2 अलग ही इलाकों की तस्वीरें डाल के अवाम को बेवकूफ़ बनाया जाए। तो सारे का सारा जो फ़ोकस है वो तशहीर पर, मीडिया कैम्पेन्स के ऊपर है, लेकिन अवाम की जो हालत है वो हमारे सामने मौजूद है। फिर हमें कहा जाता है हमारी प्रिपेयर्डनेस बहुत है, ये प्रिपेयर्डनेस का आलम है। अगर प्रिपेयर्डनेस के साथ खुदा माफ़ करे इतना नुकसान है, तो अल्लाह ही रहम करे कि क्या होगा क्योंकि अगले साल के हवाले से तो अभी से ही खतरनाक अलर्ट्स जारी किए जा रहे हैं कि इस मर्तबा से 20% ज़्यादा बारिशें होंगी और 2 हफ्ते लगातार बारिशें होंगी। तो हम क्या कर सकें? वाटर स्टोरेज के लिए हमारे पास कौन-कौन से प्रोजेक्ट्स हैं? आया हमने वाटर स्टोरेज के लिए कुछ किया है, नहीं किया? तो ये तमाम तर चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है इस वक़्त देखना, सोचना इस पर कोई काम कर रहा है, नहीं कर रहा, लेकिन हमारी प्रायोरिटीज़ क्या है मैं अगर आपको बताऊँ एस्टैब्लिशमेंट के अपने प्रो एस्टैब्लिशमेंट और नवाज़ शरीफ के ख़ानदान के बहुत करीब तरीन नजम सेठी साहब कह रहे हैं कि इमरान खान के हवाले से जो है बाकायदा तौर पर बात की गई। इमरान खान के हवाले से जो है वो डिस्कशन हुई मरी मीटिंग के अंदर और वहाँ पर सैलाब के हवाले से इतनी ज़्यादा बात नहीं हुई। एक बात ये और दूसरी बात यहाँ पर फ़खरुर रहमान सहाफ़ी हैं, वो कह रहे हैं कि द मरी प्लान टू फिज़िकली एलिमिनेट आईके वोंट सक्सीड। इन 2022 आई हैड गिव न्यूज़ ऑफ नवंबर 3 अटैक
48 hours earlier, before the attack in Wazirabad, फितना इज द करंट फेक सिस्टम, इट्स अबाउट टू एंड। इनके साथ बहुत बुरा होने वाला है। पहले उन्होंने ट्वीट किया था कि मरी प्लान आया जिसमें इमरान खान को एलिमिनेट किया जाएगा। फिर उनका ये ट्वीट सामने आया तकरीबन 3 घंटे पहले कि मरी प्लान जो है वो कामयाब नहीं होगा। इंटरव्यू भी किया मैंने उनका siyaset.pk पे, आप जाकर देख सकते हैं। वो कह रहे हैं उन्होंने 3 नवंबर पर जो इमरान खान पर जो हमला किया गया था 3 नवंबर को वजीराबाद में, उसकी भी खबर पहले दी थी 48 घंटे। वो कह रहे हैं मरी के अंदर भी इमरान खान की एलिमिनेशन का प्लान बनाया गया जो कि कामयाब नहीं हो सकता। गॉड फॉरबिड, खुदा न खास्ता, यानी ये एडवेंचर पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता। और जिस तरीके से तवातुर के साथ आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं, फिर भुट्टो की हवाला दिया जा रहा है, तो एक एक कोशिश की जा रही है इमरान खान का रास्ता रोकने की इस तरीके से डरावा देकर। लेकिन क्या इस तरह से इमरान खान रुक पाएगा? यानी ये अहम तरीन सवाल है। और उसका जवाब इमरान खान जब जब जेल से बाहर निकल कर स्टेटमेंट्स आते हैं तो बड़ा क्लियरली जवाब आ जाता है। लेकिन मरी के अंदर भी फोकस, टॉपिक ऑफ डिस्कशन, टॉपिक ऑफ द टाउन वाज इमरान खान। इट वाज नॉट फ्लड या फ्लड रिलीफ कैंप्स या किस तरीके से मामलात को आगे बढ़ाया जाए, डैम्स की तरफ सोचा जाए, क्योंकि वो इनकी प्रायोरिटीज़ ही नहीं है। डैम्स अगर बन गए तो आम आदमी को फ़ायदा हो जाएगा, इनको नहीं होगा। लेकिन फिर जब कुदरती आफ़ात आती हैं तो फिर देखिए, फिर आप लगाएँ दफ़ा 144 और कुदरती आफ़ात को रोकने की कोशिश करें। तो ज़मीनी खुदा जो बने हुए हैं, अब वो कुछ भी अब कर नहीं पा रहे। तो बहरहाल आप वो इंटरव्यू भी जाकर ज़रूर देखिएगा। लेकिन ये इस वक़्त जो मरी प्लान के हवाले से भी मुख्तलिफ लोग, मोहम्मद मालिक समेत, खबरें दे रहे हैं कि मरी के अंदर बाकायदा कुछ डिस्कशंस की गई हैं। और मरी का चुनाव भी इसलिए किया जाता है कि वहाँ बगिंग नहीं की जा सकती। तो ये इस वक्त तमाम तर सिचुएशन है। कुछ मजीद अपडेट्स हैं आपके सामने अगले व्लॉग में रखेंगे। अल्लाह पाक तमाम तर सैलाब मुतासरीन, लाहौर, पूरे मुल्क के अंदर जितने लोग हैं उन सबकी हिफाजत करें और आसानियाँ पैदा हों। आने वाले दिन अभी मजीद अलर्ट्स जारी हुए हैं, तो अल्लाह ही रहम करें। और पाकिस्तान का अल्लाह हामी और नासिर। और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कॉमेंट सेक्शन में फीडबैक का इजहार करें। बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।